गुड मॉर्निंग टू वन एंड ऑल। माई सेल्फ जयदीप त्रिवेदी, योर संस्कृत टीचर। दोस्तों, संस्कृत में आज हम बात करेंगे हमारे चैप्टर नंबर 14 के बारे में, जो कि एक पद्य है और इसका नाम है हनुमत वर्णित राम वृत्तांत। हनुमान जी के द्वारा किया गया श्री राम भगवान का वर्णन, और इसका संदर्भ है रामायण। अब रामायण इसका संदर्भ है, तो रामायण के कर्ता का नाम तो आप सबको पता ही होना चाहिए। इसके कर्ता है महर्षि वाल्मीकि जी। ठीक है, तो आइए दोस्तों, सबसे पहले हम देखते हैं इसका इंट्रोडक्शन, जो कि इस प्रकार है। इन संस्कृत लिटरेचर वाल्मीकि इज़ द कंसिडर्ड द आदि कवि। दोस्तों, संस्कृत लिटरेचर में वाल्मीकि जी को आदि कवि के नाम से जाना जाता है। उन्हें आदि कवि बुलाते हैं सब। संस्कृत साहित्य में जो अनुष्टुप मैटर है उसके वो आविष्कर्ता है। The unstuck matter, a special kind of four matter of four padas, which has been used, is still in use in great measure in Sanskrit literature, is believed to have to invented by Valmiki. जो संस्कृत साहित्य में हम अनुष्टुप मैटर का यूज़ करते हैं, तो अनुष्टुप मैटर के जो आविष्कर्ता है वो वाल्मीकि जी है, माना जाता है। As the रामायण was composed by him, वाल्मीकि जी ने रामायण नामक एक आदि काव्य को कंपोज किया है। इट इज़ कॉल्ड द आदि काव्य। जो रामायण वाल्मीकि जी ने कंपोज किया है उन्हें आदि काव्य के नाम से जाना जाता है। और महर्षि वाल्मीकि जी जो थे वह एक ऋषि थे, तो ऋषि द्वारा ये काव्य रचा गया है, तो उन्हें आर्ष काव्य के नाम से भी जाना जाता है। It is called the Adikavya, and as he was the Rishi, is also called Ars Kavya. वाल्मीकि जी जो आदि कवि है, तो उनके द्वारा रचा गया काव्य आदि काव्य बन गया। साथ साथ में वाल्मीकि जी एक ऋषि है, तो ऋषि द्वारा जो काव्य रचा गया तो उसे आर्ष काव्य भी कहा जाता है। तो दोस्तों, यहाँ रामायण के दो नाम हमें मिले। एक तो पहला रामायण, इसके अलावा दो नाम आदि काव्य और आर्ष काव्य। ठीक है, बात करते हैं दूसरे पैराग्राफ की। द रामायण हैज़ 7 कांड्स, यानी कि चैप्टर्स। रामायण में कुल मिलाकर 7 कांड यानी कि चैप्टर्स है। द कांड्स इज आदि कांड एंड द लास्ट कांड इज उत्तर कांड। इनमें जो फर्स्ट चैप्टर है उसका नाम आदि कांड है। आदि यानी कि प्रारंभ का, जहाँ से रामायण की शुरुआत होती है, और लास्ट कांड जो है वह उत्तर कांड है। इट इज़ एस्टिमेटेड दैट देर आर अ टोटल ऑफ 24,000 श्लोकाज इन रामायण। तो रामायण में कुल मिलाकर 24,000 श्लोकाज है, इसलिए इसे कहते हैं कि चतुर्विंशति सहस्त्री संहिता, चतुर्विंशति सहस्त्री संहिता के नाम से भी जाना जाता है। बात करते हैं आगे। अब इन एंशियंट टाइम व्हेन ऑल बुक्स वेर रिटन बाय हैंड, द रामायण टू हैज़ बीन रिटन इन मैनी स्क्रिप्ट्स। तो कहा जाता है कि द एंशियंट टाइम में जब कई सारी बुक्स जो थी वो हैंड रिटन होती थी, उस वक्त ये जो रामायण है इसका ट्रांसलेशन और ये रामायण का कंपोज कई सारी लैंग्वेजेस में हुआ है। इन एंशियंट टाइम व्हेन ऑल बुक्स वेर रिटन बाय हैंड, द रामायण टू हैज़ बीन रिटन इन मैनी स्क्रिप्ट्स। और कहते हैं कि कलेक्टिंग मैनी सच मैन्यूस्क्रिप्चर्स फ्रॉम इंडिया एंड अबॉट डिपार्टमेंट ऑफ इंडोलॉजी, MS यूनिवर्सिटी हैज़ प्रिपेयर्ड अ फ्री फ्रॉम फॉल्ट एडिटेड वर्जन। तो या दोस्तों, इंडिया और आउट ऑफ इंडिया में जो भी इसकी हैंड रिटन बुक्स जो थी, उन सारी बुक को एकत्रित करके, उन्हें इकट्ठा करके उनका एक संस्करण बनाया गया, जो कि प्राच्य विद्या मंदिर MS यूनिवर्सिटी यानी कि महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ यूनिवर्सिटी बड़ौदा यानी कि वडोदरा में जो स्थापित है, उसने उसका एक वर्जन यहाँ तैयार किया है। दोस्तों, आगे बात करें
द फॉलोइंग वर्सेस हैव बीन टेकन फ्रॉम द सुंदरकांड ऑफ रामायण। यहाँ जो वर्सेस दिए गए, जो श्लोक दिए, वो रामायण के सुंदरकांड के श्लोक हैं। हनुमान गोज टू लंका एंड मीट्स सीता इन अशोक वाटिका, कि हनुमान जी जब लंका में जाते हैं और वहाँ अशोक वाटिका में सीता जी से मिलते हैं, तो उस वक्त भगवान राम के चरित्र का वह सीता जी के समक्ष वर्णन करते हैं। यह वर्णन हमारा आज का विषय है। इन ऑर्डर टू कन्विंस सीता दैट ही रियली इज अ मैसेंजर ऑफ राम, कि हनुमान जी जब भगवान राम के दूत बनकर जाते हैं तो सीता मैया को उस पर विश्वास हो, इसलिए भगवान राम हनुमान जी को एक मुद्रिका यानी कि एक जो रिंग होती है वह रिंग देते हैं, और हनुमान जी उस रिंग को सीता जी को दिखाते हैं और भगवान राम का जो वर्णन है वो करते हैं। द shows here Ram's ring and also narrated in short the major events of Ram's life so far. During this, he also described Ram's qualities. तो यहाँ साथ साथ में भगवान राम की जो क्वालिटीज़ है, राम के जो गुण हैं, उसके गुणों का भी यहाँ पर सुंदर सा वर्णन किया गया है। We should remember that these qualities have made Ram great, and if we are able to imbibe these qualities, we too can become that. This is what we have to learn from this lesson. तो यहाँ भगवान राम के जो भी गुण दिए गए हैं, इस गुण के आधार पर हमें यह लेसन में से यह प्रीच मिलता है, यह उपदेश मिलता है कि हमें भी अपने जीवन में ऐसे गुणों को उतारने चाहिए, ऐसे भगवान राम के समान हमें बनना चाहिए। दोस्तों, संस्कृत साहित्य में एक बहुत सुंदर श्लोक बताया गया है कि हमें इस वक्त कैसा बिहेव करना है। इसको लेकर एक श्लोक बहुत ही सुंदर है जो कि आपको 10th में भी पढ़ने में आएगा, तो अभी मैं आपको सुनाता हूँ। श्लोक इस प्रकार है। आपत्सु राम समरेषु भीम दानेषु कर्णश्चनयेषु कृष्ण भीष्म प्रतिज्ञा परिपालनेषु विक्रांत कार्येषु भवांजनेय। दोस्तों, कब हमें कैसा बिहेव करना है, तो कहते हैं कि जब भी कोई कैलामिटीज आए, कि बाय राम इन कैलामिटीज, ऐसा संस्कृत साहित्य में कहा जाता है कि जब भी आपत्ति आए, कोई समस्या या मुश्किल आए, तो उस मुश्किल वक्त में हमें भगवान राम की तरह बिहेव करना चाहिए। और ऐसे ही गुणवान सर्वगुण संपन्न भगवान श्री राम का कैरेक्टर है, वो सीता जी के समक्ष यहाँ पर हनुमान जी बयां करते हैं। आइए अब हम देखते हैं इस काव्य का पहला श्लोक। पहला श्लोक जो दशरथ नाम के राजा के वर्णन से शुरू होता है, जो कि इस प्रकार है कि भगवान राम का वर्णन शुरू करने से पहले हनुमान जी राम के पिताजी यानी कि दशरथ राजा का वर्णन यहाँ पर शुरू करते हैं। राजा दशरथो नाम रथ कुज्जर वाजिमान पुण्यशीलो महाकीर्ति रुजुरासीन महायशा। कि दशरथ नाम का जो राजा था, कि राम के पिताजी दशरथ राजा का वर्णन यहाँ पर हनुमान जी महाराज करते हैं, और उसके बाद राम भगवान का वर्णन करते हैं। देयर वॉज अ किंग बाय द नेम दशरथ। दशरथ नाम का जो राजा था, who was very famous, बहुत ही प्रसिद्ध था। who was very famous, straight forward का मतलब होता है रुजु। रुजु यानी कि सरल, एकदम सीधा, ऑनेस्ट, अपराइट, जिसे हम कहें एकदम ऑनेस्ट था, ऑनेस्ट, स्ट्रेट फॉरवर्ड। और साथ साथ में चैरियट्स, उसके साथ उसके पास जो कई सारे रथ थे, चैरियट थे। रिच अ ग्लोरी एंड हु प्रोसेस
चैरियट, एलिफेंट एंड हॉर्सेस। दशरथ राजा जो थे वो कैसे थे, तो उसका यहाँ पर सुंदर सा वर्णन किया गया कि देयर वॉज अ किंग बाय द नेम दशरथ who was very famous, straightforward, righteous, कैसा था, राइटियस था। दशरथ राजा जो थे पुण्यशील थे, राइटियस थे। तो पुण्यशील के लिए यहाँ राइटियस शब्द का यूज़ किया गया दोस्तों। इसके बाद कहा गया कि रिच अ ग्लोरी यानी कि उसकी जो ग्लोरी है वह चारों ओर फैली हुई थी। तो महायशस्वी थे, उसका जो यश था वो चारों ओर फैल गया था, इसलिए उन्हें महायशा, रिच अ ग्लोरी ऐसा कहा गया है। और साथ साथ में उसका एक विशेषण यह भी दिया गया कि उसके पास कई सारे चैरियट्स थे, एलिफेंट्स थे और हॉर्सेस भी थे। ठीक है, तो अब इसका ट्रांसलेशन आपके सामने मैं पेश करता हूँ, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं। देयर वॉज अ किंग बाय द नेम दशरथा हु वॉज वेरी फेमस, स्ट्रेट फॉरवर्ड, राइटियस, रिच इन ग्लोरी एंड हु प्रोसेस चैरियट्स, एलिफेंट्स एंड हॉर्सेस। ठीक है दोस्तों, तो दशरथः कीदृशः आसीत्, ऐसा एक संस्कृत क्वेश्चन आपको पूछा जाए तो दशरथः रथकुज्जर वाजिमान पुण्यशीलो महाकीर्ति रुजुः महायशः आसीत्। दशरथ रथ, पुज्जर और वाजिमान, ये कई सारे जो चैरियट जो है, रथ जो है उनके पास थे। रथ का जैसे हम कहें कि एक शौकीन राजा था। कई सारे एलिफेंट्स, कुज्जर का मतलब होता है एलिफेंट, कई सारे एलिफेंट उनके पास थे। और वाजिमान का मतलब होता है हॉर्सेस, तो कई सारे हॉर्स यानी कि घोड़े भी उनके पास थे। उनका जो स्वभाव था वो कहते हैं कि राइटियस था, पुण्यशील था। साथ में महायशा भी थे, उनकी जो ग्लोरी थी वो चारों ओर फैली हुई थी, रिच इन ग्लोरी। और ऐसे दशरथ राजा थे जो भगवान राम जी के पिता है। तो दोस्तों अब बात करते हैं हम दूसरे श्लोक की, जो कि इस प्रकार है, जिसमें भगवान राम का वर्णन किया गया। तस्य पुत्र प्रियो ज्येष्ठ ताराधीप निभानन राम नामो विशेषज्ञ श्रेष्ठ सर्वधनुष्मताम। दोस्तों यहाँ राम भगवान का वर्णन शुरू होता है। इज एल्डेस्ट सन, उसका सबसे ज्येष्ठ पुत्र, ज्येष्ठ यानी कि एल्डेस्ट सन राम, हु इज डियर टू हिम इज द बेस्ट अमॉन्ग ऑल द आचार्यस। ऑल द आचार्यस, जो सबसे प्रिय था, और कहते हैं कि हु द एक्सलेंट नॉलेज, कि उसके पास विशेषज्ञ यानी कि एक्सेलेंट नॉलेज था। एंड हुज फेस इज लाइक द मून, और उसका जो फेस है वह मून को लाइक करता था, यानी कि मून के समान, चंद्रमा के समान था। तो दशरथ राजा का जो सबसे एल्डेस्ट सन राम है, उनका वर्णन यहाँ पर हमें मिलता है कि हिज एल्डेस्ट सन राम हु इज डियर to him is the best among all the archers, who has excellent knowledge and whose face is like the moon। ठीक है, तो दशरथ राजा के जो भगवान राम का वर्णन यहाँ पर मिलता है, तो उन्हें सर्वधनुष्मताम श्रेष्ठ कहा गया है कि ग्रेटेस्ट, बेस्ट ऑफ ऑल द आर्चर्स। आर्चर्स का मतलब होता है धनुषधारी, जो धनुष को धारण करता है। तो ही इज द बेस्ट आर्चर्स, ऐसा हम कह सकते हैं कि सर्व धनुर्धारियों में वो श्रेष्ठ थे। तो भगवान राम का वर्णन इस तरह आपके सामने मिलता है कि
His eldest son Ram, who is the dear to him, is the best among all the archers, who has excellent knowledge and whose face is like the moon. उसका जो फेस है वो मून को लाइक करता था। बराबर। कहते हैं कि ज्येष्ठ ताराधीप निभानन। यहाँ से दोस्तों में क्वेश्चन पूछा है कि ताराधीप निभानन कह, चंद्रमा के समान तेज वाला कौन है? तो ताराधीप निभानन श्री राम। और यह यदि ऐसा पूछा जाए कि ताराधीप कह, जो स्टार्स होते हैं उसका जो अधिपति होता है, उसका जो कहते हैं कि स्वामी होता है, तो जो स्टार्स का स्वामी होता है वो चंद्रमा होता है। तो ताराधीप चंद्रमा अस्ति। ताराधीप यदि पूछा जाए तो आंसर आएगा चंद्रमा। और यदि ताराधीप निभानन कि मून के समान लाइक कौन करता है, तो वो है श्री राम। बराबर। तो ये क्वेश्चन आंसर इसके हो गए। बात करते हैं श्लोक नंबर 3 की। अगर इससे पहले आप देख लें ये चित्र, जो कि लंका के अंतर्गत अशोक वाटिका का चित्र है। एक अशोक वृक्ष जिसके नीचे सीता जी बैठी है, साथ में उसकी दासी भी है। ऊपर पेड़ पर हनुमान जी महाराज आप देख सकते हैं। ठीक है। अब राम का वर्णन आगे बढ़ाते हैं। रक्षिता स्वस्य वृत्तस्य स्वजनस्य अपि रक्षिता, रक्षिता जीवलोकस्य धर्मस्य च परम तपः। तो राम भगवान कैसे थे? तो ऐसे भगवान श्री राम का वर्णन हनुमान जी महाराज सीता जी के समक्ष आगे बढ़ाते हैं। कहते हैं कि राम इज द वन हु गार्ड्स हिज ओन कंडक्ट। राम इज द वन हु गार्ड्स हिज ओन कंडक्ट। ये राम जो है खुद के कैरेक्टर के, खुद के बिहेवियर को कंडक्ट करने वाले थे। हिज ओन बिहेवियर कंडक्ट, खुद के बिहेवियर को वो कंडक्ट करते थे। और कहते कि प्रोटेक्ट हिज ओन पीपल, उसके जो नज़दीकी पीपल है, उसके जो स्वजन है, उन्हें भी वह प्रोटेक्ट करते थे। और कहते प्रोटेक्ट्स द अर्थ रिलीजियस एंड सबड्यूड हिज एनिमीज। और साथ साथ में जो अर्थ होता है, जो पृथ्वी होती है, तो पृथ्वी को भी वो प्रोटेक्ट करते थे। और पृथ्वी पर ये जो जीवलोक के समग्र धर्म है कि द अर्थ रिलीजियन एंड सबड्यूड हिज एनिमीज। पृथ्वी पर जो धर्म है वह धर्म के वह रक्षक थे। कहते कि द अर्थ रिलीजियस प्रोटेक्टस एंड कहते कि परम तपः, जो एनिमीज है उन्हें सबड्यूट करने वाले थे। सबड्यूट करना यानी कि उसे बहुत परेशान करना। उसके जो शत्रु थे वह शत्रु भगवान राम से जैसे कि कांपते थे। राम का कैरेक्टर ही ऐसा है कि उनके शत्रु उनके नाम से ही भयभीत थे। तो अपने शत्रुओं को बहुत ही पीड़ा देने वाले या शत्रुओं का नाश करने वाले थे, ऐसा हम कह सकते हैं। ठीक है। तो फिर से इसका ट्रांसलेशन आप एक बार सुन ले। राम इज़ द वन हु गार्ड्स हिज ओन कंडक्ट, प्रोटेक्ट हिज ओन पीपल, प्रोटेक्ट्स द अर्थ रिलीजियन एंड सबड्यूड हिज एनिमीज। यह है राम। बात करते आगे। तो आगे बात करते, तस्य सत्य अभिसंधस्य वृद्धस्य वचनात् पितुः सह भार्याः सह च भ्रात्राभिरः प्रवर्जितो वनम्। कि भगवान राम को वनवास कैसे हुआ, तो इस बात का वर्णन हनुमान जी महाराज यहाँ करते हैं सीता जी के समक्ष। कहते हैं कि उनके जो पिताजी थे वह सत्य के संकल्पवान थे। खबर कि ऑन द वन हु इज़ द ट्रू टू हिज वर्ड। उसके जो पिताजी थे वह सत्यवक्ता थे। तो इसे सत्यवक्ता और वृद्ध पिता के वचनों से भगवान श्री राम ने भार्य यानी कि पत्नी सह और भ्रात्रा यानी कि अपने भाई के साथ वनवास को प्रवर्जित ग्रहण किया, यानी कि वनवास जाने के लिए तैयार हो गए।
उसके जो वृद्ध पिता जो सत्य के संकल्पवान थे, ऐसे वृद्ध पिता के वचनों का पालन करने के लिए भगवान श्री राम अपनी पत्नी सीता जी और भाई लक्ष्मण जी के साथ वन में जाने के लिए तैयार हो गए। ये श्लोक है, इसका ट्रांसलेशन। He the brave one set out to the forest along with his wife and brother by the order of his old father, who was wanted to be true to his promise। बराबर कि उसके पिताजी ने जो प्रॉमिस किया था, उसके प्रॉमिस को वह पूरा करने के लिए वन में निकल गए। एक बार और यहाँ दशरथ राजा का वर्णन भी मिलता है हमें दोस्तों। दशरथ राजा का कैरेक्टर कैसा रहा होगा, कैसे वह सत्यवान पिता थे, तो यहाँ हमें इस बारे में पता चलता है। ही द ब्रेव ऑन सेट आउट टू द फॉरेस्ट along with his wife and brother by the order of his old father, who was wanted to be true to his promise। ठीक है, तो ये हुआ चौथा श्लोक। अब बात करते हैं श्लोक नंबर 5 की, जो ये रहा आपके सामने। तेन तत्र महारण्ये मृगयां परिधावता राक्षसा निहताः सुरा बहव कामरूपिणः। भगवान राम का वर्णन करते हैं कि अपने पिताजी का वचन थे वो मान्य रखने के लिए उन्होंने फॉरेस्ट में जाना स्वीकार कर लिया। और उसके बाद कहते हैं कि तेन तत्र महारण्ये, वहाँ उसने विशाल वन में, जो बहुत बड़ा जंगल था, बिग फॉरेस्ट, उनमें शिकार के पीछे दौड़ते और अलग अलग रूप धारण करते हुए ऐसे कई शूरवीर बहादुर राक्षसों को मार दिया। कहते देयर इन द ग्रेट ड्रीयरी फॉरेस्ट वाइल परसिंग द एनिमल टू बी हंटेड, ही किल्ड मैनी ब्रेव डेमॉन्स हु एज्यूम फ्रॉम अकॉर्डिंग टू देयर डिजाइन। तो फिर से इसका ट्रांसलेशन आपके सामने है। देयर इज द ग्रेट ड्रीयरी फॉरेस्ट वाइल परसिंग द एनिमल टू बी हंटेड, ही किल्ड मैनी ब्रेव डेमॉन्स हु अज्यूम्ड फ्रॉम अकॉर्डिंग टू देयर डिजायर। तो उन्होंने जो कई सारे डेमॉन्स थे, बट जो अलग अलग रूप को धारण करते थे, तो ऐसे कई सारे डेमोन्स को भगवान राम ने मार दिया। जो ऋषि मुनि थे वो फॉरेस्ट में जाके जब तपस्या करते थे, तो जो डेमोन्स उसका तप भंग करते थे, उन्हें परेशान करते थे। पशु पंखी जो थे, एनिमल्स, बर्ड्स, उन्हें भी ये परेशान करते थे। तो ऐसे कई सारे जो कहते हैं कि डेमोन्स थे, उन डेमोन्स को भगवान श्री राम ने वहाँ विशाल वन में, बिग फॉरेस्ट में जाकर मार दिया। तो दोस्तों यहाँ इस चैप्टर के 5 श्लोक समाप्त होते और आज का हमारा लेक्चर यहाँ तक मैं रखता हूँ। यदि आपको इसमें कुछ भी परेशानी हो, कुछ समझ में ना आ रहा हो, तो आप एवरी टाइम मुझे कॉल कर सकते हैं या तो कभी भी मुझे मैसेज भी कर सकते हैं। ठीक है, अस्तु।